नमस्कार। मैं रवेश कुमार। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है रवेश यूनिवर्स, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वो खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का यह एपिसोड ईपीएस पेंशन भोगी यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 ईप्स 95 से जुड़े हमारे लाखों बुजुर्गों और ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपके लिए ईपीएफओ से जुनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बनी अपडेट्स का एक पूरा समाचार बुलेटिन लेकर आए हैं। हम बात करेंगे उन पांच बड़नी बदलावों की जिन्हें ईपीएफओ ने हाल ही में लागू किया है या करने की तैयारी में है। ये बदलाव आपके पैसे निकालने के तरीके से लेकर आपकी न्यूनतम पेंशन की राशि तक हर चीज को प्रभावित करने वाले हैं। इसीलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध रहेगा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप हमारे इस परिवार में नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन और आपके अधिकारों से जुड़ी हर सच्ची और सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि हमारी इस मुहिम को आपका समर्थन होगा। ईपीएफओ का 12 कदम 5 प्रमुख नियम परिवर्तित थे। तो चलिए बिना और विलंब किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर हम ईपीएफओ पेंशन रूल्स यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन से जुड़े नियमों की वो खबर लाए हैं जिसका असर करोड़ों खाता धारकों पर पड़ना तय है। ईपीएस अकाउंट होल्डर्स के लिए ये 5 पदे बदलाव क्या हैं? ये कौन से नए नियम हैं जो आपकी जिंदगी को आसान या शायद थोड़ा और जटिल बना सकते हैं? आइए एक एक करके पूरी गहराई से हम इन बदलावों को आपके बीच रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव कब से लागू हुए हैं। देखिए, हाल ही में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए विशेषकर मनी विड्रॉल यानी पैसा निकालने से संबंधित दिशा निर्देशों में एक बड़ा फेरबदल किया है। और ये कोई आने वाले समय की बात नहीं है। ये नियम 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुका है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम सब ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में अपने कई नियमों में बदलाव करते हुए कर्मचारियों को कुछ मामलों में बड़ी राहत दी है तो कुछ मामलों में नियमों को सख्त भी किया है। जैसा कि हमने बताया, मनी विड्रॉल संबंधी दिशा निर्देश बदल गए हैं। इसका सीधा असर आपके ईपीएफ यानी भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी पेंशन निधि, पेंशन स्कीम दोनों से होने वाले विड्रॉल या निकासी पर पड़ेगा। ये नियम, जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया, 13 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि ईपीएफओ ने ईपीएस सदस्यों के लिए विशेष रूप से क्या बदलाव किए हैं। हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ और ईपीएस की आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉल से जुड़ी शर्तों को भी अपडेट किया है। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम अब पहले से कहीं अधिक सरल और पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सदस्य अपनी जरूरतों के अनुसार अपने खातों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आसानी से कर सकें। बदलाव नंबर 1, ईपीएस निकासी के लिए अब 36 महीने का इंतजार। अब आते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव पर, जिसने कई लोगों को चौंका दिया है। ये ईपीएस 95 से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब ईपीएस निकासी के लिए आपको 36 महीने का समय चाहिए होगा। इसे विस्तार से समझिए। पहले का नियम क्या था? पहले यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता था या किसी कारणवश बेरोजगार हो जाता था, तो वो सिर्फ 2 महीने की बेरोजगारी अवधि के बाद अपने ईपीएस खाते में जमा राशि को निकालने का हकदार हो जाता था। ये एक छोटी अवधि थी जो तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती थी। लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है या बेरोजगार हो जाता है, तो वो 36 महीने पूरे होने के बाद ही यानी पूरे 3 साल के बाद अपनी ईपीएस राशि को निकाल सकेगा। ये अवधि पहले सिर्फ 2 महीने की थी। ये एक बहुत महापरिवर्तन है जिसका उद्देश्य शायद ये हो सकता है कि कर्मचारी छोटी छोटी अवधियों के लिए पैसे निकालने की बजाय पेंशन फंड में बने रहें और अपनी सदस्यता को जारी रखें। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिन्हें सच में जरूरत है, उन्हें अब 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
बदलाव नंबर 2, पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरी तरह डिजिटल CPPS। चलिए अब दूसरे बैठे बदलाव की बात करते हैं और ये एक बेहद सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। अब पेंशन भुगतान प्रणाली पूरी तरह डिजिटल हो गई है। EPFO ने EPS पेंशन भोगियों के लिए यानी हमारे सभी पेंशनर्स के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS की शुरुआत की है। ये CPPS क्या है और इससे आपको क्या लाभ होगा? पहले की व्यवस्था में कई जटिलताएं थी। अक्सर पेंशन भोगी का पेंशन भुगतान आदेश PPA जिस बैंक शाखा से जारी किया गया है, पेंशन वहीं से जुनी होती थी। यदि आप शहर बदलते थे या किसी दूसरे राज्य में अपने बच्चों के पास रहने जाते थे, तो आपको अपनी पेंशन को ट्रांसफर करवाने के लिए लंबी कागजी कार्यवाही से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब इस नई प्रणाली के तहत पेंशन भोगी अब देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका PPO यानी पेंशन भुगतान आदेश मूल रूप से कहां से या किस शहर से जारी किया गया था। ये सच में ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है जो हमारे बुजुर्गों को बैंकों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाएगा। बदलाव नंबर 3, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसका इंतजार आप, हम और 70 लाख से अधिक पेंशन भोगी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तीसरा बड़ा अपडेट है न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं और ये दर्द आप सभी हर महीने झेलते हैं, EPS 95 के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये प्रति माह है। ये राशि आज से लगभग 11 साल पहले तय की गई थी। 11 साल पहले के 1000 रुपये और आज के 1000 रुपये की क्रय शक्ति में आसमान जमीन का अंतर आ चुका है। आज के महंगाई के दौर में जहां दवाइयों का खर्च भी हारों में है, वहां 1000 रुपये की पेंशन राशि सच कहा जाए तो एक भद्दा मानक लगती है। लेकिन अब इस मोर्चे पर एक मजबूत और सकारात्मक खबर आई है। खबर यह है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने इस राशि की गंभीरता से समीक्षा की है। समिति ने यह माना है कि यह राशि अपर्याप्त है और इसमें तत्काल वृद्धि की सिफारिश की है। ये एक बहुत बड़ी प्रगति है। यह सिर्फ पेंशनरों की मांग नहीं रही, बल्कि अब ये एक संसदीय समिति की आधिकारिक सिफारिश बन गई है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय अभी भी विचाराधीन है, यानी सरकार के पास विचाराधीन है। लेकिन उम्मीद की एक मजबूत किरण जगी है। ऐसी प्रबल संभावना है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सरकार न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा कर सकती है। हम सभी की निगाहें इसी घोषणा पर टिकी हुई हैं। बदलाव नंबर 4, EPS 95 योजना की समीक्षा और सुधार प्रक्रिया शुरू। चौथा बड़ा अपडेट भी तीसरे अपडेट से ही जुड़ा हुआ है। यह है EPS 95 योजना की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया का शुरू होना। EPFO और केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि EPS 95 योजना जो साल 1995 में शुरू हुई थी, उसकी एक व्यापक समीक्षा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जल्द ही पूरी की जाने वाली है। ये समीक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले लगभग 3 दशकों में देश की आर्थिक, लोगों की आय और विशेष रूप से जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग में भारी वृद्धि हुई है। पुरानी योजना इन नई वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। इसलिए इस समीक्षा के बाद वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बेतहाशा बढ़ती जीवन यापन की लागतों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी योजना को अपडेट किए जाने की प्रबल संभावना है। इसमें पेंशन की गणना का फॉर्मूला, अंशदान की सीमा, सैलरी कैप और न्यूनतम पेंशन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। ये एक दूरगामी बदलाव का संकेत है। बदलाव नंबर 5, हायर सैलरी पर पेंशन के अधिकार को मान्यता। और पांचवा बड़ा बदलाव जो हारों पेंशनरों के लिए एक बड़ी जीत है, वो है हायर सैलरी यानी उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार को आधिकारिक मान्यता। आप सभी पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हायर पेंशन के इस लंबे कानूनी संघर्ष से वाकिफ हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद भी स्थिति में बहुत भ्रम था, लेकिन अब हाल ही में आए अदालती फैसलों के अनुरूप EPFO ने आखिरकार ये स्पष्ट कर दिया है कि वे कर्मचारी जिन्होंने अपने वास्तविक उच्च वेतन के आधार पर यानी 15,000 की सीलिंग से ऊपर EPS में योगदान दिया है, और महत्वपूर्ण बात ये तय है कि जिनके उस उच्च योगदान को EPFO द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, वे सभी अब उच्च पेंशन के यानी हायर पेंशन के कानूनी रूप से हकदार होंगे। ये उन सभी लोगों के लिए न्याय की घी है जिन्होंने ज्यादा योगदान तो दिया, लेकिन उन्हें पेंशन कम मिल रही थी या उनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे। अब ये अधिकार स्पष्ट हो गया है।
तो ये थे वो 5 महत्वपूर्ण बदलाव जिनकी जानकारी हम आपके बीच लाए थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपके मन में इन बदलावों को लेकर कोई सवाल है? वो हमें टिप्पणी करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशेष अपडेट, पंजाब में पेंशन सेवा मेला का आयोजन। लेकिन रुकिए, बरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि हमने वादा किया था, हम हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब हमारे पास एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल लगातार ईपीएस पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पेंशनरों के जीवन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को सीधे और सबसे पहले आप तमाम बुजुर्गों के समक्ष रखने का प्रयास करता रहता है। ये बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जो देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकती है। पंजाब के पेंशन धारकों के लिए एक खबर जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, वो यह है कि पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देशों के तहत वहां के जिला खजाना अधिकारी द्वारा पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक विशेष पेंशन